नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, तो हमें पता है कि जब हम ट्रांजिस्टर के इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष इनपुट करंट मेज़र करते हैं और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इससे ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट जो अप्लाई करते हैं वो बेस इमीटर से करते हैं और आउटपुट जो लेते हैं वो कलेक्टर इमीटर से लेते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इनपुट जो वोल्टेज जो होगा वो होगा VBE, जबकि इनपुट करंट क्या होगा IB, क्योंकि ये क्या है, बेस से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो IB जो है बेस करंट जो है वो क्या कहलाएगा, इनपुट करंट। जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VCE। दैट मीन्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो इनपुट करंट IB और इनपुट वोल्टेज VBE के बीच प्लॉट की जाएगी, और इस सिचुएशन में आउटपुट वोल्टेज VCE क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। सो अब इससे यानी इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें रीडिंग्स लेनी होंगी। तो रीडिंग कैसे लेना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस VCC की वैल्यू को कांस्टेंट, क्योंकि VCC क्या है, कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू को हम Z2 के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। Z2 के थ्रू चेंज करके हम किसकी वैल्यू सेट करते हैं, VCE की। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, VCE की वैल्यू को 0 पर सेट करते हैं, ठीक है। इससे 0 किया, देन हमने Z1 की हेल्प से VBE को स्टेप में इंक्रीज किया। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग IB की वैल्यू को हम नोट करते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फिर इस VBE को x एक्सिस पे रखेंगे, जबकि IB को y एक्सिस पे रखेंगे, और इनके बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कहलाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ किसके लिए है, जब VCE की वैल्यू क्या है, 0। आफ्टर दैट हम VCE की वैल्यू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 5 करने पर फिर से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि VBE की वैल्यू को स्टेप में इंक्रीज करेंगे और IB को मेजर करेंगे। नाउ अगेन IB और VBE के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। देन आफ्टर दैट अगेन VCE की वैल्यू 5 से इंक्रीज करके 10 कर देंगे, 10 के बाद 20 एंड सो ऑन। और इन अलग अलग VCE की वैल्यू के लिए हम IB और VBE की वैल्यू को मेजर करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इनका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, यानी जब हम VBE को x एक्सिस पर जबकि IB को y एक्सिस पर रखकर ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ हम बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं। सो इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम प्लॉट करें तो हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x एक्सिस पर किसे लेते हैं, दैट इज VBE, जो किस में होता है, इन वोल्ट, ठीक है। जबकि y एक्सिस पर क्या होता है, दैट इज IB, जिसकी वैल्यू होती है इन मिली एम्पियर। जब हम इस प्लॉट को यानी जब हम आउटपुट को 0 रखते हैं, उसके बाद जब इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट की वैल्यू मेज़र करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक सर्टेन पॉइंट पर हमारा क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर का फर्स्ट जंक्शन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। ये फॉरवर्ड होता है तो करंट का फ्लो सडनली इंक्रीज होने लगता है। सो इट इज़ नियर अबाउट 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन। इन केस ऑफ जर्मेनियम it is 0.3, in 0.6 and it is 0.5। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की। सो दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है, जिस पर हमारा ट्रांजिस्टर क्या करने लगे, ऑन हो जाए, या उससे फ्लो होने वाला करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज, VK। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VK, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नाउ इट इज़ फॉर VCE इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट अगर हम VCE की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं, लाइक हमने इसे बढ़ा कर दिया 1, सो आपको ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा, that is for VCE is equal to 1
और अगर आप VCE की आउटपुट की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता जाता है. इट इज़ VCE इज इक्वल टू 5 वोल्ट. नाउ और इंक्रीज करें अगर आप तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता जाएगा. VCE इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन. अगर आप और वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ क्या होगा, टूवर्ड डाउन मूव होता जाएगा. क्लियर है. तो ये आपका क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ. अब इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे पास एक स्टार्टिंग वोल्टेज है, उसके बाद ही हमारा ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, ये बढ़ता है. क्लियर है. इस पर्टिकुलर वोल्टेज को ही हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज कहते हैं. आफ्टर दैट इससे पहले जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, बहुत बहुत कम, दैट इज नेग्लिजिबल. बट आफ्टर दैट करंट का फ्लो सडनली क्या होता है, बढ़ जाता है. ये नी वोल्टेज अगर ये ट्रांजिस्टर किसका है, सिलिकॉन का है, तो इसकी वैल्यू होगी 0.5. अगर ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम है तो इट विल बी 0.1 वोल्ट. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 वोल्ट. नाउ उसके बाद जब हम VCE की वैल्यू 0 से बढ़ाकर 1 करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ग्राफ जो है वो y एक्सिस से फार दूर होता जाता है. देखिए पहले VCE पर हमें ग्राफ इस प्लेस पर मिला, सेकंड जैसे ही VCE की वैल्यू 1 की तो ये y एक्सिस से क्या हुआ, दूर गया. नाउ VCE की वैल्यू 5 की तो और दूर गया, VCE की वैल्यू 10 की वो और दूर, और आप वैल्यू बढ़ाइए वो टूवर्ड डाउन मूव होता जाएगा. क्लियर है. अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ कि हम यहाँ ग्राफ किसके बीच प्लॉट कर रहे हैं, IB वर्सेस VB. हमें पता है कि एक ट्रांजिस्टर जो है उसमें 2 जंक्शन होते हैं, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन. 3 टर्मिनल है और 3 रीजन है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. ठीक है. अब जब हम इसे क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड एक्टिव कर रहे हैं तो ये जंक्शन क्या होगा, इट इज रिवर्स बायस एंड इट इज फॉरवर्ड बायस. हमें नॉर्मली क्या करना है, यही करना होता है. जब हम इस जंक्शन को रिवर्स करते हैं तो अभी VCE 0 है, तो ऐसे सिचुएशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, नॉर्मल होगी. ठीक है. पर जैसे ही हम VCE की वैल्यू क्या करते हैं, VCE की वैल्यू बढ़ाकर 1 कर देते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ VCE 0 के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इसकी विड्थ बढ़ने से बेस का जो इफेक्टिव एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बेस का इफेक्टिव एरिया कम होने के कारण अब IB करंट जो है वो क्या है, वो कम फ्लो होता है. सो इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है. सो इसलिए हमारा ग्राफ क्या होता है, टूवर्ड डाउन मूव करने लगता है. और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये y एक्सिस से फार दूर होता जाता है, यानी हमें अब ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे ही आप क्या करते हैं, VCE की वैल्यू, ठीक है, VCE की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर देते हैं, 5, तो यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. सो ऐसे सिचुएशन में VBE को आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो. इस कारण हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस से क्या होता जाता है, फार होता जाता है. नाउ आफ्टर दैट अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन बेस में यही ग्राफ किस साइड मूव कर रहा था, टूवर्ड दी y एक्सेस, यानी y एक्सेस की साइड आ रहा था, और यहाँ पर ये उसके जस्ट अपोजिट दूर जा रहा है. तो ऐसा क्यों, बिकॉज इनपुट रेजिस्टेंस मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कॉमन बेस के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई होता है. इसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हमें हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम करंट. तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो रेजिस्टेंस है उसे हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो RI है, ठीक है, इस RI को या हम कहें AC रेजिस्टेंस, ठीक है, इट इज स्मॉल I, दैट इज व्हाई इट इज AC रेजिस्टेंस. AC इनपुट रेजिस्टेंस जो है इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट पर एक सर्टन वोल्टेज रेंज के अक्रॉस वोल्टेज में होने वाले चेंज और उसके अक्रॉस करंट में होने वाले चेंज को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस से, IB. क्लियर है, VBE. सो RI इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस है तो इट इज V बाय
I। अब V, ठीक है, V कौन सा V, हम कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज VBE, सो इट इज VBE। और कौन सा करंट है यहाँ, IB, सो इट इज IB। अगेन इट इज AC, सो चेंज इन VBE विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन IB, यानी VBE के सापेक्ष IB में होने वाले परिवर्तन, और इन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहेंगे, इनपुट AC रेजिस्टेंस। अब ये जो इनपुट AC रेजिस्टेंस है, चूंकि हम इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, नॉन लीनियर है, इट इज़ नॉट अ लीनियर, ठीक है, इट इज़ नॉन लीनियर। इसका बिहेवियर क्या है, नॉन लीनियर है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक रेंज में होगा। जनरल कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट AC रेजिस्टेंस जो है वो 600 ओम से 4000 ओम तक हो सकता है। नाउ आई होप आप सभी को ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे प्लॉट की जाती है, और उससे हम कैसे एनालाइज करते हैं, वेयरएज उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, और ग्राफ क्यों y एक्सिस से फार जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।